हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 PSS की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने अर्थव्यवस्था की 3 चुनौतियां गरीबी, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति का एक सामान्य परिचय हासिल किया। हमने गरीबी की परिभाषा के साथ साथ उसके प्रकार और कारण व उपायों की चर्चा की। पिछला वीडियो हमारा बेरोजगारी से संबंधित था, जिसमें हमने बेरोजगारी की परिभाषा और उसके कई प्रकार जैसे मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऐसी कई बेरोजगारियों का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक आता है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार कारण। बेरोजगारी के कारण तो वैसे देखे जाएं तो बहुत हैं, लेकिन मुख्यतः जो कारण सामने आता है वो है रोजगार की कमी। लेकिन एक दूसरे पहलू की अगर हम चर्चा करें तो हमारे देश में रोजगार की कमी नहीं है। समस्या है योग्य रोजगार की कमी, कुशल रोजगार की कमी, बेहतर रोजगार की कमी। वे रोजगार जिनको व्यक्ति करना चाहता है लेकिन उसे वे रोजगार नहीं मिल पाते। ऐसे बेरोजगारी का प्रकार भी सामने आता है शिक्षित बेरोजगारी। ये विशेष देखने को मिलती है। शिक्षित बेरोजगारी से आशय उस बेरोजगारी से है जिसमें व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। अर्थात कहने का आशय यह है कि व्यक्ति हाई क्वालिफाइड है, उच्च योग्यता हासिल किए हुए है, लेकिन जिस रोजगार को वो करना चाहता है वह रोजगार उसे नहीं मिल पाता। ऐसे में वह किसी छोटे मोटे रोजगार को करने की बजाय बेरोजगार बैठना ज्यादा पसंद करता है। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। एक वह व्यक्ति जो हाई क्वालिफाइड एमफिल, नेट, पीएचडी जैसी योग्यता हासिल किए हुए है, जब वह उच्च योग्यता को हासिल किए है तो स्वाभाविक सी बात है वह चाहेगा कि वह किसी उच्च पद पर आसीन हो, किसी कॉलेज में प्रोफेसर, किसी विद्यालय महाविद्यालय में प्रिंसिपल, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे कई उच्च पदों पर वह जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब उसे ऐसे रोजगार नहीं मिल पाते किन्हीं भी कारणवश, तो वह घर पर बेरोजगार बैठना पसंद करता है। वह किसी छोटे मोटे रोजगार की तरफ आकर्षित नहीं होता। वह बेलदारी नहीं करेगा, वह टिकिया या कचौड़ी नहीं बेचेगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कहना नहीं चाहता कि ये रोजगार अच्छे नहीं है। कार्य कोई भी बुरा नहीं है। सम्मान से यदि व्यक्ति पेट भर रहा है तो वह सब कुछ अच्छा है। तो ये ना सोचे कि बेलदारी करना और टिकिया कचौड़ी बेचने का कार्य एक निम्न स्तरीय कार्य नहीं। हर वह रोजगार, हर वह कार्य जिसमें व्यक्ति
सम्मान के साथ अपना पेट भर रहा है, अपने परिवार का पालन कर रहा है, वह सभी कार्य बेहतर है। लेकिन मैं उन लोगों की बता रहा हूं कि जो उच्च योग्यता पर हासिल है, वह ये कार्य करना पसंद नहीं करते। पहली बात, वे खुद पसंद नहीं करते, और यदि करना चाहे भी तो समाज उन्हें करने नहीं देता। समाज के द्वारा समय समय पर की जाने वाली व्यंग्यात्मक टिप्पणी, जैसे लोग यही कहेंगे, इतना पढ़ लिया फिर भी बेलदारी कर रहा है, इतना पढ़ने के बाद टिकिया कचौड़ी बेच रहा है, तो समाज उसे जीने नहीं देता। और फिर व्यक्ति के मन में भी ये भावना आ जाती है कि यदि बेलदारी करनी थी तो 10th बाद ही कर लेते, टिकिया कचौड़ी बेचनी थी तो उसी समय बेच लेते, इतना पैसा बर्बाद क्यों किया पढ़ाई में, और इतना पैसा बर्बाद करने के बाद कुछ मिला नहीं। तो ऐसे में व्यक्ति कुंठा का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, व्यक्ति किसी अन्य रोजगार की तरफ अग्रसर नहीं होता और वह बेरोजगार घर पर बैठा रहता है। तो एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे देश में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता। लेकिन आइए चर्चा करते हैं रोजगार के कारण, बेरोजगारी कारणों में। पहला है रोजगार परक शिक्षा का अभाव। हमारे देश के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। हमारे यहाँ क्या है का अध्ययन कराया जाता है, कैसे है और क्यों है का अध्ययन नहीं कराया जाता। परिणाम ये निकलता है कि विद्यार्थी छात्र डिग्रियों का बोझ थामे हुए, मार्कशीट प्रमाण पत्रों का बोझ थामे हुए, अपने कांधे पर लटकाए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसे रोजगार की प्राप्ति नहीं होती। ना तो उसे रोजगार की प्राप्ति होती है और ना ही वह खुद अपना कोई रोजगार शुरू कर सकता है। कारण है कि उसके हाथों में हुनर नहीं है, हाथों में कौशल नहीं है, कुशलता नहीं आई। उसने सिर्फ डिग्रियों का बोझ थामे हुए आगे बढ़ना सीखा। उसे सिर्फ किताबों के साथ साथ मार्कशीट और डिग्रियां थमा दी गई। परिणाम यह निकला कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के योग्य नहीं रहा। हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या है अगर देखा जाए तो एक साल भर का पाठ्यक्रम निश्चित कर दिया गया। जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक उसको अध्ययन किया। फरवरी मार्च में पेपर लगे, 25-30 प्रश्न आ गए, 29 प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, पास हो गए, अगली क्लास में पहुंच गए। जिसकी 90 बनी वो भी अगली क्लास में, जिसकी 40 बनी वो भी अगली क्लास में। दोनों में काफी अंतर है, लेकिन अगली साल दोबारा से दोनों एक साथ। तो क्या मतलब निकला, क्या सीखा बालकों ने? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ किताबों में लिखी हुई बातों को रट लिया, क्वेश्चन लिख दिए और हो गया। किस्मत की बात है, पेपर में जो 30 क्वेश्चन आए, अगर वो 30 क्वेश्चन याद किए हुए आ गए तो अच्छे मार्क्स आ गए, याद किए हुए नहीं आ पाए किसी कारणवश तो बालक फेल हो गया। तो क्या उन 30 प्रश्नों से ही बालक की योग्यता का मूल्यांकन कर पाए क्या वो 30 प्रश्न के द्वारा आने वाले नंबर, क्या वो अंक बालक की प्रतिभा को मूल्यांकित कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं। हो सकता है बालक के द्वारा नंबर लाए गए वो किसी फर्जी तरीके से ले आए गए हो, तो फर्जी तरीके से लाने वाला बालक क्या योग्य हो जाएगा? और ईमानदारी से जिसने पेपर दिया उसके मार्क्स कम आए तो क्या वो अयोग्य हो गया? ऐसा नहीं। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में बालक की प्रतिभा का मूल्यांकन उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर होता है। परिणाम में बालक
पूरी साल भर सिर्फ इसी जद्दोजहद में रहता है कि कैसे उसे बेहतर मार्क्स प्राप्त हो, और वह बेहतर मार्क्स प्राप्त करने की होड़ में कहीं ना कहीं सामाजिकता से पिछड़ता चला जाता है और व्यक्ति बालक में जो योग्यता आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। तो हमारे देश के अंतर्गत रोजगार परक शिक्षा का अभाव है। आवश्यकता है कि ऐसी शिक्षा को बदला जाए और शिक्षा में कुछ बदलाव लाकर ऐसी शिक्षा प्रदान करें ताकि बालक को रोजगार करने के बेहतर अवसर मिल सके। पढ़ेंगे उपायों के अंतर्गत अब एक कारण देखिए, रोजगार परक शिक्षा का अभाव बेरोजगारी का पहला कारण है। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जैसा मैं पिछली वीडियो में भी एक बार चर्चा कर चुका था कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के द्वारा कई समस्याएं पैदा कर दी जाती हैं और उन्हीं समस्याओं में से एक समस्या है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, रोजगार सीमित है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो योग्य है वह रोजगार हासिल कर लेता है बजाय अन्य के, यानी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि व्यक्ति को उचित मजदूरी भी वह प्राप्त नहीं कर पाता। कारण है कि एक कार्य को करने वाले काफी मिल जाएंगे, तू नहीं तो कोई और सही। तो यहां स्थिति यही आती है कि अगर व्यक्ति रोजगार करना चाहे भी तो वह उस मजदूरी को प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे मिलनी चाहिए। कारण है प्रतिस्पर्धा अधिक है, कंपटीशन अधिक है, कम वेतन पर भी कार्य करने के लिए तमाम लोग मिल जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कम पैसों पर कार्य करने की बजाय जो योग्य है वाकई में वो बेरोजगार रहना ज्यादा पसंद करता है, परिणाम पे बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। वही नंबर 3 अगर देखें तो हमारे देश में आज भी कई सेक्टर ऐसे हैं जहां टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई अवस्था में, नवीन तकनीक नहीं है। टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश आज भी पिछड़ा हुआ है। परिणाम पे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। हालांकि देखा जाए तो ये एक समस्या भी है, क्योंकि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि नवीन तकनीक के आने से व्यक्ति बेरोजगार होता है, लेकिन नवीन तकनीक के आने से लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। दोनों ही स्थितियां हैं, जहां एक तरफ तकनीक के आने से व्यक्ति का रोजगार छिन सकता है तो दूसरी तरफ तकनीक के आने से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। हमारे देश में टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है, तकनीक नहीं है। कई सेक्टर ऐसे हैं जहां आज भी कार्य पुरानी पद्धति से हो रहा है। आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में सुधार लाया जाए ताकि नवीन योग्यता हासिल करने वालों को रोजगार की प्राप्ति हो सके। और वहीं नंबर 4 अगर देखा जाए तो कृषि का पिछड़ापन। भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। कृषि आज भी आधुनिक अवस्था में नहीं, आज भी किसान गरीबी में जीवन यापन करता है। पूरी तरह से मानसून पर निर्भर रहने के कारण कई बार वर्षा आती है और कई बार नहीं आती। कई बार इतनी अधिक आ जाती है कि बाढ़ हो जाती है और कई बार इतनी भी नहीं आती कि सूखे को समाप्त किया सके, यानी सूखा जन्म ले लेता है। अर्थात कहने का आशय अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही स्थितियों में किसान को बर्बादी का दंश झेलना पड़ता है, किसान बर्बाद होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में वे लोग जो कृषि कार्य करना चाहते भी हैं वो कृषि कार्य नहीं कर पाते। व्यक्ति, किसान, ग्रामीण क्षेत्र के तमाम लोग कृषि कार्य को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। कारण है कृषि में
लाभ बिल्कुल समाप्त हो गया, लागत अधिक आने लगी और मुनाफा नाम मात्र का। ऐसे में हमारी कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में है। आज भी अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, क्या काम करना चाहोगे, तो हमारा सवाल एक ही उठता है, जवाब एक ही आता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं। हम में से कोई एक विशेष छात्र ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूं। आपने सोचा भी नहीं होगा इस चीज के लिए कि क्या हम बड़े होकर किसान बन जाएं, खेती कर लें। नहीं, क्योंकि मन में आती नहीं है ये बातें। कोई कृषि का बदहाल करूं, कृषि की बदतर व्यवस्था, हमारे परिवार के द्वारा की जा रही मेहनत भरा कार्य है, उस स्थिति को देखते हुए हम कृषि को अपनाना पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि कृषि करने की बजाय हम किसी उच्च पदों पर आसीन हो। कारण है कृषि पिछड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। इस कारण भी बेरोजगारी का जन्म होता है। और लास्ट देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, यह भी एक बड़ा कारण देखा जाता है बेरोजगारी का। हमारी सरकारें पहली बात तो कोई प्रयास करती नहीं है नागरिकों के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए तमाम नियम तो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, विभिन्न विधेयक लाए जाते हैं, एक्ट, अधिनियमों का निर्माण किया जाता है, लेकिन ये तमाम नियम, कानून कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं, धरातल पर इनको नहीं लाया जाता। और सरकार यदि प्रयास कर भी ले तो सरकार और नागरिकों के मध्य बैठे हुए बिचौलिए, मध्यस्थ, वो पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने देते, बेरोजगारों तक नहीं पहुंचने देते। परिणाम में लोगों को ना तो रोजगार मिल पाता है, ना ही उनकी गरीबी समाप्त होती है। अर्थात यदि सरकार चाहे राजनीति अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करे, सरकार यदि मजबूत हृदय से, पक्के इरादों से यदि ये विचार कर ले कि देश में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करना है, तो समाप्त हो सकती है। सरकार चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आज भी तमाम सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें पद खाली हैं, लेकिन उन पदों को नहीं भरा जा रहा। युवा बेरोजगार भर्तियों के इंतजार में ओवर एज होते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती, और जिसे होती है वो तमाम कुछ ऐसी व्यवस्थाओं के तहत रोजगार हासिल कर लेते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, सरकारी नियंत्रण के अभाव के कारण भी बेरोजगारी का जन्म होता है। तो हमने ये 5 कारण देखे आज बेरोजगारी के, कि बेरोजगारी क्यों उत्पन्न हो रही है। अगर हम इनके उपायों की चर्चा करें तो उपाय इसका उल्टा कर सकते हैं। जैसे देश में रोजगार परक शिक्षा का अभाव है, ये बेरोजगारी का कारण है। और अगर उपायों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि देश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाए, रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को बेहतर रोजगार की प्राप्ति हो सके। तो उपायों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेरोजगारी के उपाय दूर करने के, पहला उपाय रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। वहीं दूसरा है जनसंख्या वृद्धि कारण था, उपायों में कर देंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए,
उसे नियंत्रित किया जाए ताकि प्रतिस्पर्धा कम हो, कंपटीशन कम हो और लोगों को रोजगार आसानी से मिले। वहीं तीसरा था नवीन तकनीक का अभाव। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं कि नवीन तकनीक का विकास किया जाए। वहीं चौथा था कृषि का पिछड़ापन। तो कृषि को भी विकसित किया जाए, उन्नत यंत्र, उन्नत बीज, उन्नत खाद और उन्नत सिंचाई के माध्यम से कृषि का विकास करने का प्रयास किया जाए ताकि लोग कृषि कार्य की तरफ अग्रसर हो सके। और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून, उनके अधिकारों की जानकारी हासिल हो सके और जो व्यवस्थाएं, जो रोजगार, जो सुविधाएं सरकार देना चाहती है वो सीधे नागरिकों तक पहुंच सके। तो ये कुछ बेरोजगारी को दूर करने के उपाय थे और उपायों में सबसे प्रमुख उपाय अगर देखा जाए तो यही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली को बदला जाए। हालांकि बता दिया जाए आपको, वर्तमान में नई शिक्षा नीति आ चुकी है। हालांकि कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है, अब संसद में उसे रखना बाकी है, लेकिन मंजूरी मिल जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा नीति पूरी तरह से बदल जाएगी। अब तक चला आ रहा जो ढर्रा था, व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से बदलेगी और आने वाले समय में आपको शिक्षा के अंतर्गत कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वो बदलाव कौन कौन से होंगे वो तो समय दर समय आपको पता चलते चले जाएंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, बेरोजगारी के कारण और उपाय। एक तीसरी चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुद्रास्फीति है उसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपके एसएस के ऑनलाइन क्लासेज। धन्यवाद।